हर किसी के पास टाइम की बहुत ज़्यादा कमी होती है, हर किसी को अपनी लगी हुई होती है और इस वक्त बहुत सारे अच्छे ड्रामे चल रहे हैं और कोई भी सब ड्रामों को टाइम नहीं दे सकता। तो ऑडियंस बार बार ये सवाल कर रही है कोई हमें एक ऐसा ड्रामा बताया जाए जिसको हम देखें या उस ड्रामे का वेट करें। तो आज मैं आप लोगों को इक़्तिदार ड्रामे के बारे में बताऊंगा, इसकी कंप्लीट स्टोरी के बारे में डिस्कस करेंगे। और अगर आप लोग ये ड्रामा नहीं देख रहे तो आज से इस ड्रामे को स्टार्ट करें, क्योंकि ये अब नेक्स्ट आने वाली के साथ जितनी भी होंगी ये बहुत ही दिलचस्प और इंटरेस्टिंग होंगी। कंप्लीट स्टोरी एंड लास्ट एपिसोड के बारे में डिस्कस करेंगे कि इस ड्रामे का एंड किसी किससे इंटरेस्टिंग हो सकता है। क्या मेहरुनिसा को शहनवाज हमेशा के लिए धोखा देगा? शादी के बाद मेहरुनिसा के साथ क्या होने वाला है? अगर इक़्तिदार ड्रामा जिस पोजीशन पे पहुंचा हुआ है ना, तो ये ड्रामा बहुत ही कमाल का बनता जा रहा है। मेहरुनिसा के पास अब कोई और ऑप्शन मौजूद ही नहीं है। ये मोहब्बत में इतनी ज़्यादा मुब्तला हो चुकी है कि ये शहनवाज के अलावा किसी और के बारे में सोचती तक नहीं है। ये अपने रिश्तेदारों को भी हमेशा के लिए भूल चुकी है। कुछ लोग तो इसे कहेंगे कि भाई मेहरुनिसा की गलती नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो मेहरुनिसा की बहुत बड़ी गलती है। इसे अपनी आंखें खोल लेनी चाहिए थी और थोड़ा सा अकेले में बैठकर ये सोचती तो इससे बहुत सारे सवालों के जो जवाब हैं इसे अपने आप से मिल जाते। अब जिस हिसाब से शहनवाज इसे अपने जाल में फंसाता चाह रहा है, तो सबसे पहले शहनवाज अपना काम निकलवाने की कोशिश करेगा। ये जाएगा पहले मेहरुनिसा के पास, जाकर अपनी मोहब्बत का इज़हार करेगा, कहेगा कि मेहरुनिसा मैं आपके साथ मोहब्बत करता हूँ, क्योंकि अभी तक शहनवाज ने अपनी मोहब्बत का इज़हार नहीं किया। लेकिन मेहरुनिसा चाहती है कि शहनवाज अपनी ज़बान से कुछ अल्फाज ऐसे निकाले ताकि मैं भी आगे बढ़ूँ। तो जैसे शहनवाज अपनी मोहब्बत का इज़हार करेगा तो मेहरुनिसा एक मिनट भी नहीं लगाएगी और ये खुलकर अपनी मोहब्बत का इज़हार कर देगी और शहनवाज को कहेगी कि हाँ मैं भी तुम्हारे साथ मोहब्बत करती हूँ। इन दोनों की कहानी चल पाएगी। लेकिन जो शहनवाज का पहला टारगेट होगा ना, शहनवाज के 2 से 3 ऑप्शन होंगे उसके पास। उसने अपनी माँ के साथ भी ये बात फाइनल की थी कि भाई मैं इस वक्त जो वो मेहरुनिसा के पास जा रहा हूँ, जो उसे अपने कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसके पीछे रीज़न है। माँ ने जिस हिसाब से शहनवाज को ये कहा है कि भाई आप उस लड़की को बोलें कि वो आकर अदालत के अंदर गवाही दे ताकि आपके भाई का जो केस हो ये मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो। तो शहनवाज जैसे ही मेहरुनिसा को अपने जाल में फंसाएगा तो ये फिर जाएगा मेहरुनिसा के पास जाकर बात करेगा, उसे कहेगा कि देखें कि अब तो मैं आपके साथ मोहब्बत करना शुरू कर चुका हूँ, आप भी मेरे साथ मोहब्बत करती हैं तो आप मेरी एक बात मानेंगी। तो आगे से मेहरुनिसा कहेगी कि भाई कौन सी बात? तो शहनवाज कहेगा कि आप ऐसा करें कि आप अदालत के अंदर आएँ और आकर गवाही दें कि भाई वो जो वीडियोस थी या वो जो गाड़ी चला रहा था वो ड्राइवर चला रहा था, मेरा भाई नहीं चला रहा। तो इस तरीके से मेरे भाई को बरियत मिल जाएगी और मामलात जो होंगे ये ठीक हो जाएंगे। अब मेहरुनिसा मोहब्बत में दीवानी हो जाएगी। शहनवाज इसे उस मकाम तक लेकर पहुंच जाएगा कि मेहरुनिसा अगर जहाँ पर इनकार करती है तो उसे पीछे से दलदल नज़र आती है। तो ये इसी वजह से शहनवाज को इनकार नहीं करेगी। शहनवाज को कहेगी कि ठीक है मुझे किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं है। लेकिन जैसे ही घर में जाएगी ना तो मेहरुनिसा का मामू है ना ये या चाचू इसे समझाने की कोशिश करेगा, इसे बार बार मना करेगा कि भाई आप जो कुछ भी कर रही हैं इसे आप गलत कर रही हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आप जिस बंदे के पीछे भाग रही हैं ये आगे जाकर आपको बहुत बड़ा धोखा दे सकता है। लेकिन मेहरुनिसा नहीं बात मानेगी। जो इसकी चाची है ना ये सपोर्ट करती है मेहरुनिसा की, ये जान छुड़ाना चाहती है मेहरुनिसा से कि भाई इसकी किसी तरीके से उस इंसान के साथ शादी हो जाए, हमें भी कुछ ना कुछ पैसा मिलता रहेगा, हमारे घर का सर्कल भी चलता रहेगा। लेकिन जो चाचू है ये मेहरुनिसा को मना करने की कोशिश कर रहा है, बार बार कह रहा है कि भाई आपके लिए राफे बहुत ही अच्छा इंसान है, आप उसी के साथ शादी करें। लेकिन मेहरुनिसा इनकार कर देगी, अपनी माँ के पास जाएगी, अपनी माँ के साथ जाकर ये बात शेयर करेगी, अपनी माँ को सारी बात बता देगी कि भाई शहनवाज ने मुझे ऑफ़र दी है शादी करने के लिए, अब तो मुझे बताओ मैं क्या करूँ। तो माँ जो होगी ये मेहरुनिसा को कहेगी कि ठीक है भाई मुझे किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं है, अगर आप शादी करना चाहती हैं तो कर सकती है, लेकिन आप थोड़ा सा इस बारे में सोचें सही। जब राफे को इस बात का पता चलेगा ना तो राफे आएगा और आकर बात करेगा मेहरुनिसा के साथ, उससे मना करने की कोशिश करेगा कि भाई आप जो कुछ भी कर रही हैं इसे आपको नहीं करना चाहिए, मैं आपके साथ इतनी मोहब्बत करता हूँ, आप मेरे बारे में सोचें। तो वहाँ पर जो मेहरुनिसा होगी ये राफे को इनकार कर देगी, उसे
उससे कहेगी कि अब बहुत देर हो चुकी है, अब आपके साथ शादी नहीं कर सकती। ये इनकार तो वैसे भी कर चुकी है, लेकिन अभी भी राफे बेचारा अपनी तरफ से ट्राई कर रहा है कि यार किसी तरीके से मैं इसे राज़ी कर सकूं और मैं अपने घर में लेकर जा सकूं। राफे बेचारा सच्ची मोहब्बत करता है, लेकिन मेहरुनिसा से इनकार कर देगी। अब इनकार की रीज़न तो आप लोगों को पता है कि वो किस वजह से इनकार करना चाहती है। जब राफे घर में जाएगा, अपनी जो माँ होगी इसे आकर बातें सुनाएगी, उसे कहेगी कि देखिए बेटा, अब जो कुछ भी होना था वो तो हो चुका है, मेरी बात माने तो इस लड़की को हमेशा के लिए भूल जाएं। ये लड़की आपके काबिल नहीं है, अगर ये आपके साथ सच्ची मोहब्बत करती तो कभी भी आपको इससे धोखा ना देती। ये दौलत के पीछे, इक़्तिदार के पीछे अंधी हो चुकी है, जिसकी वजह से ये शादी करना चाहती है उस बंदे के साथ। बस बेहतर यही होगा कि अभी से आप इस कुछ छोड़ दें तो आपकी ज़िंदगी में सुकून आ सकता है। तो राफे इस मामले पे सोचेगा और सोचने के बाद ये फिर अरूज के साथ या मुस्कान के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा। राफे का जो चैप्टर होगा ना, ये क्लोज हो जाएगा। कहानी जो होगी ये सारी की सारी फिर मेहरुनिसा के ऊपर जाकर शुरू हो जाएगी। जब शनवाज आएगा और आकर अपनी मोहब्बत का इजहार करेगा, शादी के बारे में बात करेगा मेहरुनिसा के साथ, तो मेहरुनिसा कहेगी कि ठीक है, मुझे किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं है, अगर आप अपनी फैमिली को भेजना चाहते हैं तो भेज सकते हैं। पहले ये जाएगा, शनवाज अपनी माँ के साथ बात करेगा तो माँ जो होगी वो शनवाज को इनकार कर देगी और कहेगी कि भाई इस लड़की के साथ मैं कैसे आपकी बात मनवा सकती हूँ, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, लोग हमारे पर बातें करेंगे। तो शनवाज की यहाँ पर चाल है, सियासतदान है, तो अपनी माँ को समझाएगा, अपनी माँ को कहेगा जी हमारे पास तो यही मौका है अपनी सियासत को चमकाने का कि हमने इनको पैसे भी दिए हैं, इनके घर के सर्कट को भी हमने चलाया, और दूसरी बात कि आप मीडिया पीछे बात करेंगे कि भाई मेरा बेटा उस लड़की के साथ शादी भी करने चाह रहा है, उसके घर को भी बसाने चाह रहा है, तो इससे हमारी वाह वाह हो जाएगी। तो यहाँ पर जब माँ इस मामले पे सोचेगी, उसके दिमाग के अंदर ये बात बैठ जाएगी कि भाई मेरा बेटा जो बात कह रहा है ये बिल्कुल भी ठीक कह रहा है। तो फिर इनकी बात जो होगी चलना शुरू हो जाएगी। जिस वक्त ये शादी के लिए आएंगे तो मीडिया भी ये बात चलेगी, हर तरफ से वो मीडिया वाले पहुँच जाएंगे कि भाई ये क्या हो रहा है, आप इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं कि थर्ड क्लास के ख़ानदान के साथ अपने बेटी की शादी करवा रहे हैं। तो माँ जो होगी इससे बातें सुनाएगी, ये कहेगी कि भाई मैं क्या कर सकती हूँ, हम हैं ही इतने रहमदिल, मतलब इनके पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे और इनकी जो वैल्यू होगी ये बनना शुरू हो जाएगी। देखिए कि शनवाज इतना सोच रखने वाला इंसान है, बदला लेने की खातिर इसने ऐसी चाल चली है कि ये सब कुछ इसका बेहतर होना शुरू हो जाएगा। इसकी माँ पहुँच जाएगी, माँ का दिल तो नहीं करेगा, लेकिन ये मेहरुनिसा की फैमिली के साथ बात करेगी। मेहरुनिसा किसी तरीके से अपने चाचू को भी राज़ी कर सकती है, बात इनकी फाइनल हो जाएगी और फिर शनवाज की शादियों की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। जैन बीच में आकर गलत कदम उठाने की कोशिश करेगा, अपनी माँ को कहेगा कि माँ जी कैसे हो सकता है, इस लड़की के साथ शादी नहीं हो सकती, इसने मुझे आकर थप्पड़ मारा है। तो माँ जो कि ये जैन को भी समझाएगी, या उस वक़्त ये जैन के साथ बात नहीं करेंगे, इशारों में से कह सकते हैं कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, आप थोड़ा सा वेट करें, कुछ आपके सामने आ जाएगा। अगर इस वक्त मैं आपको कुछ ना कुछ बताती हूँ या कोई ऐसी बात करती हूँ तो फिर आप जो है माहौल ख़राब कर देंगे, आप खामोशी के साथ बैठे रहें। तो शनवाज अपनी बारात लेकर आएगा, सिंपल तरीके से शादी करेंगे और ये मेहरुनिसा को अपने घर में लेकर चला जाएगा। मेहरुनिसा लाल जोड़े में होगी, शनवाज का इंतज़ार कर रही होगी, इसके जो ख्वाब होंगे इससे पूरे होना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद जैसी कमरे के अंदर बैठी होगी, शनवाज दस्तक देगा, इंटर होगा अंदर, और वहीं पर पहला जो अल्फाज मेहरुनिसा को कहेगा, मेहरुनिसा की खुशियाँ, उसकी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो जाएगी। जब शादी करेगा हो सकता है कि सुहाग रात भी मना ले, वहाँ पर इसके साथ बात करेगा और कहेगा कि भाई हाँ वो दिन याद करो जब मैंने तुम्हें कहा था, मैंने तुम्हारे सामने बातें की थी कि भाई मैं अपने भाई का बदला लूँगा, आज मैंने अपना बदला ले लिया। मैंने तुम्हारे साथ शादी इस वजह से की है कि मैं तुम्हें जलील कर सकूँ, ख्वार कर सकूँ और तुम्हें रुसवा कर सकूँ। आज तुम मेरे नीचे हो, तुम कुछ भी नहीं कर पा रही, तुम्हारी जो ज़िंदगी है मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो चुकी है। जब ये बातें मेहरुनिसा सुनेगी तो उसके होश आवास उड़ जाएंगे, उस इस बात का यकीन भी नहीं आएगा कि शनवाज इस हद तक भी जा सकता है, शायद इतना मेरे साथ धोखा भी कर सकता है। शनवाज वहाँ से नीचे भागेगा, मेहरुनिसा का लाल जोड़ा होगा, ये शनवाज के पीछे भागेगी, रोकने की कोशिश करेगी, समझाएगी, लेकिन शनवाज इसकी कोई भी बात नहीं सुनेगा। धक्का देगा और कहेगा कि भाई जो कुछ भी होना था वो तो हो चुका है, अब तुम
तुम कुछ भी नहीं करोगी, मैंने अब तुम्हें जलील करना। अब इस हवेली के अंदर ये रहेगी। शहनवाज इसके सामने ऑप्शन रख सकता है कि भाई तुम तलाक लेकर जाना चाहती हो तो जा सकती हो, लेकिन ये कभी भी अब तलाक की बात नहीं करेगी, क्योंकि इससे अपना बैकअप भी नज़र आ रहा होगा कि तलाक लेकर जाऊँगी तो मेरी जो फैमिली होगी, मेरी माँ को सदमा होगा, मेरा जो चाचू होगा मेरे ऊपर बातें करेगा, तो इसी वजह से कड़वा घूंट पीगी और इसी घर के अंदर रहेगी। लेकिन इस घर के अंदर रहेगी, शहनवाज इसके ऊपर तरह तरह के जुल्म करेगा, नुकरानी बनाकर अपने घर के अंदर रखेगा। माँ आएगी, आकर बात करेगी शहनवाज के साथ, शहनवाज को बोलेगी कि भाई अब इस लड़की को रखने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, आप मेरी बात माने तो इससे तलाक दे दें। शहनवाज जब ये बात सुनेगा तो अपनी माँ को इनकार कर देगा, अपनी माँ को कहेगा कि माँ जी मैं इसे कैसे तलाक दे सकता हूँ, इतनी बड़ी बात चली है मीडिया पे, हर किसी को पता है कि मैंने इस लड़की के साथ शादी की है, तो फिर इसे मैं तलाक नहीं दे सकता। माँ पूछेगी कि भाई क्यों, तो शहनवाज कहेगा कि भाई अगर मैंने इसे तलाक दे दी तो हमारी यहाँ पर बदनामी होगी, इसी वजह से प्लीज़ आप इस बात को भूल जाएं, तलाक की हम कहानी नहीं चलाते। इसे जलील और ख्वार करेंगे, इसे इतना तंग करेंगे कि ये सब कुछ भूल जाएगी और ख़ुद भीख मांगेगी, खुद माफ़ी मांगेगी और मजबूर हो जाएगी। देखिए कि शहनवाज इसके ऊपर इतने बड़े जुल्म करेगा कि मेहरुन्निसा का जो दिल होगा ये पत्थर बन जाएगा और ये शहनवाज के साथ नफरत करना शुरू कर देगी, शहनवाज की शक्ल भी नहीं देखेगी। मेहरुन्निसा जब बारिश के अंदर मौजूद होगी, दिखाया जा रहा है जब शहनवाज इसे देखता है तो इसके दिल को कुछ न कुछ होने लगता है, तो ये भागता है मेहरुन्निसा के पास, आकर यहाँ पर बात करने की कोशिश करेगा। जब शहनवाज जुल्म कर कर के थक जाएगा ना, तो बाद में इसके दिल को थोड़ा सा एहसास होगा कि यार मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, इसके साथ मैं ज़्यादती कर रहा हूँ। तो फिर ये आएगा मेहरुन्निसा के पास, आकर बात करेगा, इसे समझाने की कोशिश करेगा, लेकिन उस वक़्त जो होगा ना इसे बहुत देर हो जाएगी और कभी भी फिर मेहरुन्निसा इसके साथ बात नहीं करेगी। इसे कहेगी कि शहनवाज तुमने जो भी जुल्म करने हैं कर लिए, अब कभी भी मैं तुम्हारे साथ बात नहीं करूँगी, मैं तुम्हारे साथ नफरत कर दी हूँ। फिर जाकर शहनवाज को इस बात का एहसास होगा और उस वक़्त शहनवाज को इसके साथ सच्ची मोहब्बत हो जाएगी। लेकिन जब सच्ची मोहब्बत होगी ना तो देर हो जाएगी बहुत ज़्यादा। जब मेहरुन्निसा इसके ऊपर यकीन करती थी तो उस वक्त शहनवाज से इतना बड़ा धोखा दी, तो अब कैसे इसके ऊपर जो है यकीन करेगी। मेहरुन्निसा अपना घर भी छोड़कर आ सकती है, वो जो शहनवाज का घर होगा उसे अपनी माँ के पास रहेगी। शहनवाज आएगा, आकर बात करने की कोशिश करेगा, समझाएगा, लेकिन मेहरुन्निसा इसके सामने बड़ी बात कर सकती है कि भाई ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजारूँ या तुम्हारे साथ खुशी के साथ रहूँ तो आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। शहनवाज होगा, इससे पूछेगा कि भाई कौन सी बात, तो मेहरुन्निसा इसे कह सकती है कि भाई आप अपनी फैमिली को छोड़ दें, ये जो इक़्तिदार है इसे आप छोड़ दें, मेरे नाम कर दें और अपनी माँ को अपने भाई को छोड़ दें, तो फिर हो सकता है कि इसी किसी शहनवाज को सज़ा मिले, क्योंकि मेहरुन्निसा ने अपना बदला तो हर सूरत में लेना है ना। जब एक इंसान एक दफ़ा माफ़ कर दे और दूसरी दफ़ा फिर वो बंदा उसके साथ ज़्यादती करे तो दूसरी दफ़ा वो माफ़ नहीं करेगा, वो अपना बदला लेने की कोशिश करेगा। बहरहाल ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ड्रामे के अंदर कहानी आगे की जो होगी ना ये बहुत इंटरेस्टिंग चलेगी। जब मेहरुन्निसा की शहनवाज के साथ शादी होगी ना, शादी के बाद फिर जो कहानी होगी ये मेन मुद्दे पे आएगी, फिर जाकर मेहरुन्निसा के साथ ज़्यादतियाँ होंगी और उसके बाद फिर मेहरुन्निसा बदला लेने की कोशिश करेगी। एंड इसका तो हैप्पी एंड ही होगा, जब शहनवाज को सच्ची मोहब्बत होगी, अपना सब कुछ ये बर्बाद कर देगा, तो फिर ये मेहरुन्निसा के पास आएगा, आकर माफ़ी मांगेगा, हाथ जोड़ेगा कि भाई जो कुछ भी होना था वो तो हो चुका है, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दें। तो मेहरुन्निसा से वक्त याद दिलाएगी, लेकिन एंड पे जाकर कोई ना कोई समझाने की कोशिश करेगा, तो फिर हो सकता है कि मेहरुन्निसा इसे माफ़ कर दे। दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है कि अगर राफे शादी नहीं करता तो एंड पे जाकर मेहरुन्निसा की शादी राफे के साथ भी हो सकती है, कोई ना कोई बच्चे की खुशी भी मिल सकती है। लेकिन ड्रामे के अंदर जो सीन है ना ये काफ़ी कमाल के हैं, अगर इनका हैप्पी एंड नहीं होगा तो फिर जो शहनवाज होगा इसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। अगर ये जुल्म करता है, बहुत एहसास नहीं होता अपनी ज़्यादतियों का ऐसे, तो फिर इसे इसका जो एंड होगा ये दर्दनाक भी हो सकता है, शहनवाज की डेथ भी हो सकती है। बहरहाल ड्रामा अच्छा है, ऑडियंस इस ड्रामे को देखे वॉच करे, क्योंकि इस वक्त ड्रामे बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, तो ये सबसे बेस्ट ड्रामा है अगर इस वक्त आप एक सोच के मुताबिक ड्रामे को देखें। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर, आज की ये कंप्लीट स्टोरी की प्रेडिक्शन आप लोगों को पसंद आई होगी। इसमें हालात व क्या थोड़े बहुत चेंज हो सकते हैं, जिससे हमारा एक तजिया होता है, हम आप लोगों को डिटेल के साथ OST को देखकर समझाने की कोशिश करते हैं कि इस ड्रामे में ये सब कुछ हो सकता है। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं?
चाहते हैं अपना फीडबैक दें। इस ड्रामे का एंड आप लोगों को कैसा लग रहा है कि इस ड्रामे का एंड कैसा होगा जाकर, तो ये भी आप लोगों ने बताना है और चैनल को भी लास्ट में सब्सक्राइब कर देना है। शुक्रिया।